नमस्कार दोस्तों, दिल्ली में सरकार अभी बनी नहीं है, सीएम अभी चुना नहीं गया, मंत्री अभी तक डिसाइड नहीं है, लेकिन यमुना की सफाई का काम शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं कि विशालकाय जो मशीन है वो यमुना में उतारी जा रही है ताकि यमुना को साफ कर सकें। अब देख सकते हैं कि दो मशीनें इस मशीन को उठाकर अब यमुना में प्रवेश कर रही है। यमुना के पानी में इसको डाला जाएगा और जो सॉलिड वेस्ट है, वो वेस्ट जो नदी में घूमता रहता है, चलता रहता है, उसको ये सेलेक्ट कर लेगी। और ये सिर्फ एक मशीन नहीं है, ऐसी 6 मशीनें यमुना में उतार दी गई है ताकि जल्दी से जल्दी यमुना मैया को साफ करें, यमुना स्वच्छ हो जाए। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि यमुना के ऊपर ही दिल्ली विधानसभा का चुनाव इस बार लड़ा गया था। दिल्ली में बड़ा मुद्दा यमुना की सफाई बनकर उभरा था। आप इधर आइए, राहुल उधर जाकर दिखाइए कि किस तरह से यमुना के घाट की स्थिति है, कितनी गंदगी फैली है यमुना के घाट पर। पानी का रंग कितना खराब हो चुका है, काला हो चुका है। वो यमुना जो स्वच्छता का प्रतीक है, जो सफ़ा करती है हर पाप को, हर चीज़ को, वो खुद इस समय किस तरह से प्रदूषित है, विद्रूपित है। और इसकी वजह है हमारी नाकारा सरकारें। अब ये सरकार जो आई है, जिसने वादा किया है कि वो यमुना को साफ कर देगी, यमुना को स्वच्छ कर देगी, ताकि जो पूर्वांचली के बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर रहते हैं वो बेहतर तरीके से यमुना की पूजा कर सके, छठ मना सके। अब ये मशीन यमुना में उतारी जा रही है। आप देखिए कि किस तरह से कितनी विशाल ये मशीन है। इसको धीरे धीरे करके यमुना में उतारने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। बहुत ही भारी ये मशीन है। उस मशीन को उतारने की प्रक्रिया इस समय चल रही है। आप देख सकते हैं कि कैसे जो तमाम इंजीनियर हैं, कर्मचारी हैं, वो इस समय यहाँ पर है। बहुत बड़े टोले से इसको यहाँ पर लाया गया था, उस टोले में ये थी। उसके बाद इसको यहाँ पर इसके जो व्हील हैं, जो इसके जिनके थ्रू ये मूवमेंट करती है, पानी में जब फंस जाती है, उसको इंस्टॉल किया गया, उन व्हीलों को इसमें लगाया गया। अब ये जो है, अब ये पानी में छोड़ा जाएगा और इसका जो काम है, जो सॉलिड वेस्ट है, उसको स्वच्छ किया जाएगा, उठा लिया जाएगा उस सारी गंदगी को जो प्रदूषित कर रही थी। सरकार की प्राथमिकता ये दिखती है कि हाँ सर, अब ये ट्रोला जिसमें इस मशीन को आया था, उसने भी मूवमेंट करना शुरू कर दिया। यही वो ट्रोला है, आप देख सकते हैं, बहुत बड़ा विशालकाय ट्रोला है। उसने इस मशीन को छोड़ा और अब यहाँ से वो मूवमेंट करता दिख रहा है। उसने अपना काम कर दिया। एक बुलडोजर और ऊपर यहाँ पर दिखाई देगा आपको। और दूसरी ये मशीन इस समय जो मैं बता रहा था, वो यमुना के पास पहुँच गई है। अब कुछ ही क्षणों में यमुना में प्रवाहित होने के बाद ये अपना काम शुरू कर देगी। उम्मीद है कि जो उम्मीद नई सरकार से थी, वो उम्मीद है कि जो यमुना स्वच्छ का जो नारा इन लोगों ने दिया था कि हम यमुना को साफ कर देंगे, हर जो धार्मिक व्यक्ति है वो आचमन कर पाएगा, वो यमुना में स्नान कर पाएगा। तो उम्मीद है कि हर व्यक्ति यहाँ पर अपनी श्रद्धा के अनुसार जो है यमुना मैया की पूजा कर सकता है, उसमें स्नान कर सकता है, आचमन कर सकता है। क्योंकि बहुत जो भारी ये मशीन है, बहुत ही सावधानी से इसको यमुना में उतारा जाना है। इसलिए आप देख सकते हैं कि अब यमुना क्योंकि कीचड़ यहाँ पर इस समय है, उसमें फंस भी सकती है। अब इसको फिर से उठाकर यहाँ पर, यमुना में पानी थोड़ा कम है इस समय, और इसी वजह से इस मशीन को बहुत ही सावधानी से अंदर पानी में उतारने की कोशिश जद्दोजहद ये कर रही है। उस साइड जो है वो डाउन चली गई है। आप देख सकते हैं कि अब ये यमुना में प्रवेश कर रही है और धीरे धीरे बहुत सावधानी से, ताकि किसी तरह की कोई दुर्घटना ना हो जाए, किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो जाए। क्योंकि भारी ये मशीन है, इस वजह से आप देख सकते हैं कि इस मशीन को बहुत ही सावधानी से पानी में छोड़ने की कोशिश कर रही है। दोनों मशीन जो आप देख सकते हैं इस समय, बुलडोज़र जो है, ये मशीन जो है, क्रेन जो इसकी है, क्रेन के थ्रू इसको उठाकर अंदर इस समय पानी में बिल्कुल चली गई है। भारी मशीन है, दोनों को भी उठाने में दिक्कत आ रही है क्रेनों को। क्रेन के पहिए आप देख सकते हैं कि उठ रहे हैं, क्योंकि पूरा वजन जो है इस समय आप क्रेन के अगले हिस्से पर आप देख सकते हैं, ट्रेन के पहिए इस समय उठ चुके हैं। इतनी भारी मशीन है। अंदर आप
इस समय देख सकते हैं कि इस समय प्रवेश कर गई है अब, लेकिन अंदर जो व्यक्ति है वो कह रहा है कि नहीं और अंदर जाना ज़रूरी है इसको, क्योंकि पानी अगर नहीं मिलेगा तो ये कीचड़ में धंस सकती है और कीचड़ जो है अगर ये धंस गई तो फिर निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इसको अंदर और अभी किया जा रहा है। क्रेन ने फिर से जोर लगाया, पिछली तरफ से पिछला हिस्सा उठाया और इसको फिर से अंदर की ओर पुश कर दिया। अब ये पिछला हिस्सा चला गया अंदर। अब ये अगली मशीन जो है फिर से देख सकते हैं, आप देख सकते हैं नज़दीक चल के राहुल दिखाइए आपके किस तरह से इस मशीनों को यहाँ पर रखा जा रहा है, किस तरह से पानी, आप क्लोज विजुअल आप देख सकते हैं। मेरी कोशिश थी कि सबसे पहले A to Z न्यूज़ टीवी ये खबर ब्रेक करे और सबसे पहले हमने इस खबर को ब्रेक किया है कि किस तरह से यमुना की सफाई का काम शुरू हो गया। तमाम मीडिया से और तमाम चैनल से पहले हमने यहाँ आकर इस पूरे मामले पर हमारी निगाह थी कि सरकार अपनी प्राथमिकता को किस तरह से देखती है। अब ये जो मशीन है वो पानी में लगभग प्रवेश कर गई है, लेकिन इसको और अंदर जाने के लिए लगातार जो क्रेनें हैं वो काम कर रही हैं, उसको अंदर ले जाने की कोशिश कर रही हैं। अब ये देखिए अगला हिस्सा वन बाय वन, पहले अगला हिस्सा ये देखिए, आप देखिए अगला हिस्सा उठाकर अंदर डाला, फिर पिछला हिस्सा, अब धीरे धीरे एक एक करके इसको वन बाय वन करके डाला जा रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पर कोशिश है मशीन को यमुना में अंदर डालने की। राहुल आप दिखाते रहिए उसी प्रोसेस को, और इसकी जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो इन लोगों से भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप इस पूरी प्रक्रिया को देख लीजिए, समझ लीजिए कि किस तरह से ये लोग जो है इसमें अंदर, अब ये क्रेन का जो हुक है उसको रिलीज़ कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि जो पहले नंबर की जो क्रेन थी उसके हुक को हटा दिया गया, यानी अब यहाँ से ये जो मशीन है, क्लीनिंग मशीन जो है वो, इसको क्लियर टेक की मशीन है, हालांकि दिल्ली की जो इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट है उसके अधीन ये काम कर रही है। तो उसको आप देख सकते हैं कि ट्रेन अब वापस होने शुरू हो गई। अब ये मशीन आपको यहाँ से मूवमेंट करती हुई दिखाई देगी। अब ये जो ऑपरेटर हैं वो आप देख सकते हैं, ऑपरेटर ने पहले एक पहिया चलाना शुरू करा अंदर उधर वाला, ये दूसरा आप पहिया देखिए, अब मूवमेंट जैसे करेगा ये देखिए आप। अब पहियों के थ्रू ये जो मशीन है जो क्लीन करने वाली है उसको मूवमेंट करना है। इधर बाहर की तरफ से भी जो है इनको जो है इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि आपको कैसे कैसे किस तरह किस डायरेक्शन में चलना है ताकि आप अंदर चले जाएं। अब इन्होंने ये देखिए अपने आप को मूव किया, अगला हिस्सा में मूव कर लिया। अब ये अगला हिस्सा किस तरह से मूव करेगा वो भी आप देख लीजिए। ये एक प्रोसेस है कि इस मशीन को कैसे बिल्कुल पानी के अंदर पहुंचाया जाएगा और किस तरह से इसको और डेप्थ ले जाना है। तो ये पहले एक पहिया, दोनों पहिया एक साथ नहीं चल रहे, वन बाय वन आप देखेंगे तो उस तरफ का जो लेफ़्ट साइड का जो पहिया है उसने मूवमेंट करना शुरू कर दिया, और जैसे ही वो मूवमेंट कर रहा है तो अगला हिस्सा उधर को होने लगा जिस पहिए में की तरफ चलता है। अब ये इस मशीन ने अंदर की ओर मूवमेंट करना शुरू कर दिया गया। यमुना की सफाई का काम शुरू हो गया है और ये मशीन आप देख सकते हैं कि पहली बार हमने आपको दिखाया कि किस तरह से मशीन के यमुना की सफाई का काम शुरू हो गया है। ये मशीन अब पानी के अंदर चली गई है और इसने अपना काम शुरू कर दिया है। ये एक जो बड़ा काम था यमुना की सफाई का, उस पर काम होता हुआ दिख रहा है। क्या हालत है यमुना की आप समझ सकते हैं। यमुना सभ्य समाज के ऊपर कलंक है, हम लोगों के ऊपर एक कलंक है कि किस तरह से हम अपनी सभ्यता संस्कृति की जननी नदियों को हम संरक्षित नहीं करवा पाए। आज आधुनिकता के दौर में भी अगर हम इस तरह के अपने जो जीवन देने वाली, प्रवाह करने वाली जो नदियों को ही हम मारने पर तुले हुए हैं, तो ये हम लोगों की जो है सभ्यता के ऊपर, हम लोगों की क्षमताओं के ऊपर बड़ा सवाल है। अब उम्मीद करते हैं कि सरकार, जो बीजेपी की नई सरकार आई है, वो काम करेगी। अब जो ट्रेन है उन्होंने मूवमेंट वापस करना शुरू कर दिया है, अब वो वापस जा रही हैं और इधर इस गाड़ी ने भी अपना काम करना शुरू कर दिया है, अंदर जा रही है। आगे से ये जो आप देख रहे हैं उठा हुआ हिस्सा, ये चीज़ें नीचे से निकालेगा, सेलेक्ट करता रह जाएगा और सेग्रीगेट करता जाएगा, वहाँ इकट्ठा होती जाएगी और उसको फिर बाहर की तरफ फेंक दिया जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं आप देख सकते हैं, देखो ये जो मशीन है वो किस तरह से काम करेगी। अब आप आइए, मैं उधर से देखो, अब इन्होंने इस मशीन को यहाँ पर प्रभावी रूप से काम करना इसने शुरू कर दिया है।
ये मशीन जो है, आप अंदर चले गए, इसको हो गया, शुरू हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी इस तरह की। अब आप क्या करेंगे, अंदर आ सकते हैं हम लोग? ये आपको मैं अब इस मशीन के ऊपर लेके चलता हूँ। जो इंजीनियर इसको ड्राइव करेंगे उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि कैसे कैसे। आप क्या नाम है सर आपका? प्रेम नाम। प्रेम नाम बहुत प्यारा है आपका। जी प्रेम नाम, जी। प्रेम नाम तो बहुत प्यारा है, देखने को भी कम मिलता है। प्रेम तो बताइए, थोड़ा सा हमको समझाइए कैसे काम करते हैं। सर ये हाइसन थोड़ा सा निकाल इधर हो जाइए, लाइट की तरफ अपना मुकुल जी। हाँ, सर ये हाइसन निकालने वाली मशीन है सर। तो ये क्या जलकुंभी जिसे हिंदी में। जलकुंभी बोलते हैं, ठीक सर। तो ये काम करती है सर, ये इसीलिए ये मशीन चलती है यहाँ पे, ठीक सर। और ये जो सारी मशीनें हैं सब यहाँ पे, सारी मशीनें सर इकट्ठा होंगी, सब चालू होंगी सर। यहाँ पे सफाई काम चलेगा सर आगे। तो बड़े स्तर पर, युद्ध स्तर पर सफाई करने की तैयारी है। हाँ सर। तो कितनी सफाई ये प्रेम कर देती है पर डे के, कितना सफाई रहता है इसका, कितने मात्रा में सर, सफाई हो जाती है? सर पर डे का सर अब तो कभी हमने नापा नहीं इसको सर। अच्छा, इसमें पैर रख दे, कोई दिक्कत तो कोई नहीं? दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। तो मैंने सर देखिए अब कभी क्या हालत है, बच्चे किस तरह से हाथों से सफाई करते हैं, आप दिखाइए कि किस तरह से ये हालत है। ये अगर बचपन इस तरह के कामों में अगर बिजी रहेगा तो विकसित राष्ट्र कैसे बन जाएगा। तो प्रेम, अगर इस तरह की चीज़ें हमें रोकना है तो हमें आधुनिकीकरण के जरिए अपनी जो सभ्यगत चीज़ें हैं, चाहे नदियां हैं चाहे ज़मीन है, उनको साफ करना पड़ेगा। जी जरूरी है सर, सफाई बहुत जरूरी है सर। स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान सर। तो ये मशीन अभी नीचे कर देंगे आप, जी जी। और ये इकट्ठा, फिर ये कूड़ा जो है जो इकट्ठा करेंगे वो कहाँ पर इकट्ठा होगा? सर ये जो है ना लोडिंग रैम है सर, ये लेता है हाइसन को, यहाँ पे लोडिंग करता है सर। तो पीछे जो है डम करता है, वो पीछे गिराता है सर। अच्छा, वो इकट्ठा करेंगे हाँ आप इकट्ठा उसको? करते हैं सर, वो फिर वहाँ जाकर गिरा देंगे? वहाँ से गिराते हैं सर। तो इसका क्या है कि वो खाद उद बनता है सर, तो खेतों में जाता है। अच्छा, हाँ सर। तो यहाँ से ये मतलब इकट्ठा होकर आएगी और यहाँ पर ये गिरती रहेगी नीचे। आप यहाँ से आएगी, यहाँ गिर जाएगी और ये फिर इसको लेकर वहाँ पर इकट्ठा कर देगी। तो ये जो चीज़ें हैं वो अब 6 मशीन है कुल, कितना? 6 मशीन है सर हार्वेस्टर यहाँ पे। ये वापस चली जाएंगी क्रेनें? हाँ सर ये वापस चले जाएंगी। अब वो कैबिनो भी लेंगे सर। आइए, आपका नाम क्या है भैया? सूरज भाई। सूरज जी आइए, आप बहुत मेहनत कर रहे थे जब आप इंस्टॉल कर रहे थे चीज़ें, तो ये कब तक यमुना साफ हो जाएगी यार सूरज भाई? नहीं, कितना निकाल लेती है एक दिन में, कितना कर देती है? काम के ऊपर है ना, कितना काम करें, कितना 24 घंटे चलती रहती है? कितने घंटे चलती है, कितना दिन इसको रेस्ट देना पड़ता है, ऐसा कुछ है? 8 घंटे। 1 घंटा, 8 घंटे के बाद 1 घंटा इसको रेस्ट देना पड़ता है। और आप देख सकते हैं यमुना कितनी गंदी इस समय है और उसको साफ करने का जो जिम्मा नई सरकार के ऊपर है, वो उम्मीद करते हैं कि वो सरकार जल्द ही उस काम को पूरा करेगी। तो ये एक नई चीज़ आप देख सकते हैं कि यमुना में सरकार बनने से पहले काम शुरू हो गया। मेरी कोशिश है कि जल्दी ही मैं आपको इस तमाम अपडेट को भी साथ शेयर करता रहूँगा। और अच्छा लगा, यमुना साफ़ हो रही है, आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं। और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि यमुना से प्रेम करने वाले पूर्वांचल के वो लोग जो गंदगी में खड़ा होकर पूजा करता था, उन तक ये शुभ सूचना पहुँचे। नमस्कार, धन्यवाद।